राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से थारा स्वागत है भाई दिहाती न्यूज में। और मैं तेरे साथ में थारा भाई दिहाती पत्रकार भाई आज बड़ी खबर लेकर आया। इस वीडियो को शेयर करियो, घनी चौकी और सूत्री खबर है। साथ ही मैं कहा करूं भाई अपने खेत में मिक्सचर गिरियो, मिक्सचर के घने सूत्रे रिजल्ट है, सीओसी की भी गजब रिजल्ट है। खैर पूरी खबर मैं बताऊंगा, इसे पूरी को सुनियो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक रैपिड रेल कॉरिडोर की तैयारी हो। भाई यह खबर घनी सोनी लगेगी तुम्हें, जी राजी कर देगी। आज आज ऐसी खबर लेकर आया, मनु बेटा मन में लड्डू से पुट्टा लग जाएंगे। और इसका रूट मैप भी तैयार होगा और इब आवेगा मजा। और मजा इतना होगा अब तब नु कहोगे क्या लगा भाई ये तो ढेरी सुतरी है। अरे भाई सुनो पूरी खबर पहले, पर एक काम कर लियो, खेत में मिक्सचर जरूर गेरियो, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके आ रहे। आज की खबर गजब करने वाली भाई भाई जी ककोड़ा सा फूल जगह ऐसी खबर लेकर मैं तेरे सामने आया भाई। आज हम बात करने जा रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड खातर एक ऐसी खबर जो ताराजी राजी कर देगी, या एक परियोजना जो आने वाले सालों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर को बदल कर रख देगी। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर को चालू करने की एक खबर बड़ी सुथरी सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना की DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने की तैयारी कर ली और ये सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। ये जागी नीरी धरती और पेट डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रास्ता भाई कूदे फिरियो। अरे भाई यह धरती अगर चली गई फिर कहीं पर होगे, मेरी बात समझ में नहीं आती। और जो यह धरती तुमने बचा ली तो घना सूत्रे तुम सब सुनने के। अगर यह धरती चली गई फिर डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रास्ता। इब्जा हमने देखे इब खेतों में लट लियो फिर रहे, कह लो बिजार बढ़ गए, बिजार बढ़ गए। अरे बिजार तो सुसरे पड़ेंगे, ये नहीं पड़ेंगे और कौन बढ़ागा। जब धरती तो थारा मन हो गया भंग तो बिजार ही खाओगे से। इब तम नु सोच रहे कह लगा भैया धरती सारी बिक जा। इब जा रोज मेरे तो पूछे बॉय राम भूल नु बता मेरी भी आवगे कि नहीं। रैपिड रेल की घोषणा होगी। यह खबर एक पक्की खबर है और बिल्कुल सच्ची मोहर मार के खबर है भाई। मैं तुम्हें आज यह ठेठ देसी भाषा में बताऊंगा और पूरी की पूरी खबर सुनियो। अरे भाई पूरी खबर सुनियो तुम, यह कितनी बढ़िया भाई। यह रेल कोई छोटी मोटी नहीं है, तो दूसरे की बहुत बड़ी रेल है, बहुत तेज चला है भाई, धा 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 धा। और यह रेल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है, बल्कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क कहा जा। यह कोई सामान्य रेल नहीं है, यह मेट्रो के बीच में आधुनिक परिवहन व्यवस्था और इसकी ट्रेन लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह रेलगाड़ी है। और भाई यह घंटे 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी। ये भी तो यह दिल्ली तक मेरठ के बीच में चल रही और पहला RRTS कॉरिडोर संचालित हो रहा भाई, जिसमें नमो भारत ट्रेन के नाम से भी इसे जाना जा। और भाई ये जब मेरे मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह पे हरिद्वार तक एक नवा कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी शुरू होगी। और इस परियोजना तक मेरा तो जी ढेर राजी हो गया भाई। 1 घंटे में प्रागदेशी कहीं के कहीं पैक रहेंगे, 60-70 किलोमीटर तो या आधे घंटे में ही फेंक देख रहेगी। इतनी बढ़िया रेल है भाई। यह मुजफ्फरनगर रुड़की हरिद्वार के बीच प्रतिदिन लाखों आदमी यात्रा करे, रोज चले। और भाई नौकरी पेशा करने वाले छात्र, व्यापारी, उद्यमी, काम करने वाले कर्मचारी, पर्यटक, श्रद्धालु सब जा रोज।
तो रोज को न कुछ ना कुछ तो चाह गई, पर थरी तो धरती जागी। विकास की कीमत सबसे ज्यादा किसान को चुकानी पड़ेगी आने वाले टाइम में। भाई विशेष रूप से हरिद्वार देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का, पापों का और कावड़ियों का, कुंभ के मेले का कितने धार्मिक आयोजन हो, रोज की रोज कोई ना कोई चढ़े ही रहे भाई। तो नहानी चले जा और नहीं घूमनी चले जा भाई। यहाँ से आने जाने में अक्सर सड़क पे बड़ा भारी जाम लगे रहे। मुजफ्फरनगर तक हरिद्वार पहुंचने का 2 से 3 घंटे लग जा, पर इब्जा RRTS परियोजना साकार होने वाली और यह दूरी बहुत कम टाइम में तैयार होने वाली। उत्तर प्रदेश सरकार का नुमानना यू कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खातर आर्थिक गतिविधियों की नवी गति दे देगा। भाई सारे किसानों को जमीन चली जाएगी, रुपए बैग भर भर के आओगे, बैग भर भर के। मैं नु कह रहा घरवाली को जाएगा, नु कह दो नुको बाबा कौन सी टूम गड़वानी, मेरी गारंटी है या रेल निकलेगी तेरे गांवों में को। और भाई इब्जा सुनो आगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक गतिविधियों का मंत्री है नी कपिल देव अग्रवाल। उसने कहा कल मैं मिल गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और भाई उसने मंजूरी को इसे आभार व्यक्त कर गया। बताओ भाई, परियोजना शुरू होने तक मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार के बीच की यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। साथ ही व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन में भी घना लाभ मिल जाएगा। संभावित रूट क्या होगा नु भी मैं पूरा बता दूंगा। भाई DPR इसकी तैयार करनी पड़ेगी। नु मन जरा कह गए भैया मुजफ्फरनगर तय होकर रुड़की होते हुए हरिद्वार जागी। रास्ते में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ा जा सके। एक तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र का जो भी क्षेत्र है वो जरूर जुड़ेगा। इसमें मुख्य प्रमुख बाजार, धार्मिक स्थल भी शामिल हो जाएंगे। DPR के दौरान यूं तय कराया गया कहने स्टेशन जहां होंगे उनकी लागत परियोजना का अंतिम रूप तैयार होगा। भाई किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा फायदा हो जाएगा। भाई बड़ी परिवहन परियोजना असल में शहरों तक सीमित नहीं रहती, इसका लाभ आसपास के गांवों को भी घना मिल जाएगा। जहां जहां स्टेशन बनेंगे वहां वहां जमीन की मांग